नमस्कार, मेरा नाम सिकंदर ली है और आप हमारे पीछे एक नाली जैसा सीन देख रहे होंगे, लेकिन वास्तव में ये नाला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नदी है जिसका जिक्र हमारे रामायण और पुराणों के पन्नों में मिलता है, पुराणों के इतिहासों में मिलता है। लेकिन आप जब नदी को देखिएगा, हम चाहेंगे कैमरामैन से कि पहले इसको करीब से जाकर दिखाए। इसमें इतना गंदा भरा हुआ है कि जो नदी है ये नाले जैसे नाले से भी गंदा स्थिति में तब्दील हो गई है। और इसके पीछे का कारण है हमारे राजनेताओं और नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता। क्योंकि हमारे एक तरफ सरकार जब बार बार ये वादा करती है कि हम माँ गंगा को सफाई कराएंगे और इसके लिए करोड़ों लाखों फंडिंग आता है, लेकिन हमारे राजनेताओं ने उस फंडिंग से इस माँ गंगा को सफाई करने की बजाय अपने घर की नालियों की सफाई करते हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि आज ये माँ गंगा की नदी आज नालों में तब्दील हो गई है। और हम आपको बता दें कि वही नदी है जिस नदी पर हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो पहले रात इसी नदी के किनारे विश्राम किए थे। इस नदी का महत्व आप तब जान पाएंगे कि इस नदी में कभी पीने के लिए पानी हुआ करता था, पीने की कोई भी पानी पी सके उतना साफ पानी हुआ करता था। लेकिन आज इस नदी की पानी इतनी गंदी हो चुकी है कि कोई नहाने में भी सोचे। और इसके पीछे का कई कारण है। कारण ये है कि जब सरकारें फंडिंग पास करती है तो उसके बाद सरकारें अपने अफसरों को भेजती रही है देखने के लिए कि नदी के लिए जो सफाई के लिए जो फंडिंग हुआ था उस फंडिंग से नदी ही सफाई की गई है या फिर नेताओं और अधिकारियों की घर की नाली। इस नदी के इतिहास से आप इस नदी का अनुमान लगा सकते हैं कि ये नदी हमारे इतिहास और हमारे संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे नेताओं ने इस नदी का जो कल्चर, जो हमारे एक कल्चर का हिस्सा है, और ये नदी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए निकले थे तो इसी नदी के किनारे प्रभु श्री राम और सीता जी पहले रात विश्राम किए थे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो शायद मछली पकड़ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पिछली बार आखिर कब इस नदी की सफाई हुई थी। हम चाहेंगे कैमरामैन से पहले दिखा दीजिए इस नदी में गंदगी, और ये गंदगी को हम विशेष कर यही नहीं दिखा रहे हैं। ये नदी जहाँ से शुरू हुई है तहाँ से लगता रहा ये अम्बेडकर नगर होते हुए आजमगढ़ से निकलती है, लेकिन इस नदी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। और इस नदी का इतिहास जब पुराणों और हमारे रामायण में मिलती है, लेकिन आज हमारे नेताओं ने इस नदी का दशा ऐसा बना दिया है जिसको देखने के बाद ये सरकार पर और नगर निगम अधिकारियों पर और आजमगढ़ के तमाम नेताओं पर सवाल उठता है कि आखिर नेताओं ने क्या किया है कि इस तमसा नदी को नाले से भी बदतर इस सिचुएशन में तब्दील कर दिया है। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बिस्मिल्लाह। मछली पकड़ रहे हैं जी? अच्छा, ये बताइए आप लोग यहाँ कितने दिन से मछली पकड़ते हैं? रोज आते हैं? ना, कभी कभी। तो इस नदी मतलब जो नदी है मतलब पिछली बार कब तक सफाई हुई थी? 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। उसके बाद कभी सफाई नहीं होती है? झांकी मारे कोई नहीं आता देख। झांकी मारने आपको बता दे कि ये पूर्वांचल का शब्द है, इसका मतलब कि कोई देखने नहीं आता है कि नदी में कितना। लेकिन इस नदी का इतिहास चाचा आप जानते हैं? अब ज्यादा पुराना हुआ है, हमें बताइए। नहीं तो पूछो। अच्छा, वो यहाँ के हैं? हाँ। अच्छा, ये शायद दूसरे इलाके के होंगे, या फिर इस नदी का इतिहास इनको पता नहीं होगा कि इस नदी का जिक्र हमारे पुराण और रामायण में भी मिलता है। क्योंकि ये वही नदी है जहाँ पहली रात जब राम जी वनवास के लिए गए थे वो इसी नदी के किनारे विश्राम किए थे। दादा, क्या नाम है? बसंत। नदी पिछली बार कब सफाई हुई थी? करीब 3 साल हो गया। उसके बाद कभी सफाई नहीं हुई। इसके लिए आंदोलन भी हुआ था, धरना लगातार होता रहता है, उसके बावजूद भी नेता लोग ध्यान नहीं देते हैं। पहले सफाई करनी लोग आवत रहे, सफाई होत रहा। अब क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे गर्मी इतना है कि यहाँ पे छाया है, लेकिन फिर भी हमारे फेस से आप देख रहे होंगे चेहरे से पसीना गिर रहा है। इस नदी की सफाई की जरूरत इसलिए भी है कि इतने गर्मी में जब इधर से कोई निकले तो पानी पी सके। क्यों कहा जाता है कि नदी एक समय ऐसा भी था कि जब यहाँ से लोग गुजरते थे तो इसमें नदी में पानी पीते थे, लेकिन इस समय इसका हालात आप देखिए कि समय नहाने लायक भी नहीं बचा है। बात पीने की, पानी पीने की तो अलग है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारे राजनेताओं और नगर निगम के अधिकारियों की उदासीनता। क्योंकि सरकार तो गंगा में और तमाम योजना के तहत
करोड़ों नहीं लाखों फंडिंग करती है कि नदी की सफाई होगी, माँ गंगा साफ रहेंगी। और इसी नदी माँ, हमारे माँ ने इसी कोरोना काल में कईयों लाशों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। लेकिन इसी गंगा माँ को सफाई करने के लिए आज हमारे राजनेता और अधिकारी जो फंडिंग होता है सरकार को, उससे अपने घर के नाली सफाई करा लेते होंगे। इसीलिए आज हमारे गंगा मैया को सफाई नहीं किया गया और इस गंगा नदी को नालों में तब्दील कर दिया गया है। आगे अगर इसका कोई अपडेट आएगा, कोई नेता यहाँ पहुँचेंगे सफाई कराने, तब उसको भी अपडेट देंगे। कैमरे के पीछे सोनू खड़े हैं और मैं सिकंदर ली, आप लखनऊ समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।